तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ख्याल पटेल की द जमींदार्स घोस्ट। जी। और इसका जो टाइटल है वो तो सब कुछ बता देता है, लेकिन इसकी जो सीरीज है तारीख खौफ, वो भी बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, इतिहास और खौफ मतलब एक एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ये। एकदम। और ये हमें सीधे 1933 के भारत में ले जाती है। जब यहाँ अंग्रेजों का राज था। हाँ, और कहानी की सेटिंग तो कमाल की है। दक्षिण भारत का वो हिल स्टेशन ऊटी, धुंध में लिपटा हुआ। जी, वो जगह अपने आप में ही कहानी का एक एक किरदार सी लगती है। सही कहा। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है अर्जुन, जो भूतों में मानता नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से वो स्केप्टिक है और उसे एक चुनौती मिलती है। ऊटी की एक वीरान बदनाम जमींदार हवेली में एक रात गुजारने की। और यहीं से सारा खेल मतलब सारा रहस्य शुरू होता है। सवाल यह है कि हवेली में क्या सच में कोई भूत है या फिर ये किसी की बहुत गहरी साजिश है। हाँ, तो चलिए इसकी खासियतों पर थोड़ी और बात करते हैं। वो जो माहौल बनाने की बात है। उस मामले में लेखक ने वाकई कमाल का काम किया है। 1933 का ऊटी इतना इतना असली लगता है पढ़ते हुए। वो कोहरा और वो ठंडक महसूस होने लगती है। बिल्कुल। और लिखने का अंदाज भी वो बहुत सिनेमाई है। हाँ, एकदम जैसे कोई फिल्म चल रही हो। वो सिनेमाई अंदाज बहुत दिलचस्प है, खासकर जब अर्जुन उस हवेली के अंधेरे गलियारों से गुजरता है। हाँ, तब लेखक छोटे छोटे तेज वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। उससे एक तनाव बनता है ना। जी, ऐसा लगता है कि अगले ही पल कुछ होने वाला है, एक जंप स्केयर की तैयारी जैसा। शायद इसी वजह से किताब की रफ्तार इतनी तेज है। अब बस पन्ने पलटते जाते हैं। सही बात है। लेकिन इसी सिनेमाई अंदाज का एक दूसरा पहलू भी है। अच्छा। हाँ, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा हॉरर पढ़ते हैं उन्हें कुछ सीन्स शायद जाने पहचाने लग सकते हैं। प्रिडिक्टेबल एक तरह से। हाँ, और एक बात जो मुझे थोड़ी खटकी वो ये थी कि अर्जुन के अलावा बाकी किरदारों को ज्यादा गहराई नहीं दी गई। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि जब आप किरदारों की परवाह ही नहीं करते तो उनके साथ जो हो रहा है उसका असर भी कम हो जाता है। हाँ, डर बस एक पल के लिए आता है और चला जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसका एक कारण ये भी है कि लेखक वो भारतीय लोक कथाओं से ज्यादा पश्चिमी हॉरर के तरीकों पर निर्भर करते हैं। जैसे वो वीरान शापित हवेली वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वो बहुत क्लासिक है, लेकिन उसमें कोई ऐसा नया भारतीय एंगल नहीं था जो उसे बिल्कुल अलग बना दे। तो इन सब बातों को अगर देखें, तेज रफ्तार, सिनेमाई स्टाइल, लेकिन थोड़े कमजोर किरदार और जाने पहचाने डरावने सीन। हाँ, तो ये समझ आता है कि समीक्षकों ने इसे पॉपकॉर्न रीड क्यों कहा। एकदम। इसका मतलब है एक ऐसी मनोरंजक किताब जिसे आप मजे लेकर एक बार में पढ़ डालें। कोई बहुत गहरा साहित्यिक अनुभव देने की कोशिश नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए